नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि इनके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास 4 खास विषय हैं, एक बड़ी जीत से लेकर भविष्य की तकनीक तक। मतलब आज का दिन काफी दिलचस्प रहा। शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जिसने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी है। ये कहानी है लगन और जीत की। 52 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 52 साल का लंबा इंतजार है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आखिरकार वो सपना पूरा कर ही लिया और एक दिवसीय विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत तक का सफर देखिए, आसान बिल्कुल नहीं था। 1973 में पहला वर्ल्ड कप हुआ और फिर 2005 और 2017 में हम फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन जीत हाथ नहीं लगी। पर इस बार 2025 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया गया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, क्या ये पता था कि महिलाओं का वर्ल्ड कप पुरुषों के टूर्नामेंट से भी 2 साल पहले शुरू हुआ था? जी हाँ, 1973 में। ये एक ऐसा फैक्ट है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जीत तो हमेशा टीम की होती है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो चमकते हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर, फाइनल की हीरो शेफाली वर्मा और टूर्नामेंट की जान दीप्ति शर्मा। और ये ऐतिहासिक जीत मिली कहाँ? अपने ही घर में, नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। तो चलिए क्रिकेट के मैदान से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत की क्या स्थिति है, रैंकिंग्स और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले में। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ये रिपोर्ट देखिए। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 79 से गिरकर 86 पर आ गई है। 143 देशों में 7 पायदान की ये गिरावट वाकई सोचने वाली बात है। तो ये रूल ऑफ लॉ होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या खुद कानून बनाने वाले। इसमें न्याय, अधिकार और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था जैसे पहलुओं को परखा जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। बहरीन में हुए एशियाई युवा खेलों में हमारे युवा एथलीटों ने कमाल कर दिया। कुल 48 मेडल के साथ भारत 6ठे स्थान पर रहा। ये हमारे भविष्य के लिए एक शानदार संकेत है। और आगे की बात करें तो भारत एक बहुत बड़े नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 की मेजबानी करने वाला है। सोचिए, 55 देश इसमें हिस्सा लेंगे। ये दिखाता है कि समुद्री सहयोग में भारत का कद कितना बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन चेहरों की जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहें, खेल से लेकर साहित्य और राजनीति तक। 44 इस उम्र में रोहन बोपन्ना ने ग्रैंड स्लैम डबल्स खिताब जीतकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है, लेकिन एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ जो शायद ही कभी टूटे। और सिर्फ यही नहीं, वो डबल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर भी बने। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित बोपन्ना की विरासत सिर्फ जीत नहीं, बल्कि उम्र की हर सीमा को तोड़ने की प्रेरणा है। खेल की दुनिया से अब साहित्य की दुनिया की ओर रुख करते हैं। हिंदी के महान कवि और लेखक रामदरश मिश्र जी का 101 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कहा था, मैंने ये घर धीरे धीरे बनाया है, और वाकई उन्होंने हिंदी साहित्य में एक विशाल विरासत छोड़ी है। उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां देखिए। 101 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और इसी साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। इससे पहले उन्हें सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी अवार्ड और व्यास सम्मान जैसे बड़े पुरस्कार भी मिले थे। ये उनके योगदान का सच्चा प्रमाण है। और अब एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। तंजानिया में सामिया सुलुहु हसन को 98% वोटों के साथ फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ये एक जबरदस्त बहुमत है जो उनके नेतृत्व पर जनता के भरोसे को दिखाता है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। नई दिल्ली में 17वीं GRI समिट हुई और इसका फोकस था ग्रीन बिल्डिंग्स पर। ये क्या होती है? सीधी सी बात है, ऐसी इमारतें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो, प्रदूषण कम हो और जो आपदाओं को भी झेल सके।
और पर्यावरण की बात हो रही है तो 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस भी था। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने खास इकोसिस्टम को कैसे बचाते हैं। इसका एक मॉडल है जिसमें 3 जोन होते हैं। सबसे अंदर का कोर एरिया, जहां कोई नहीं जा सकता। फिर बफर जोन, जहां रिसर्च जैसी कुछ एक्टिविटी हो सकती है। और सबसे बाहर ट्रांजिशन एरिया, जहां लोग रहते हैं और प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं। आखिर में टेक्नोलॉजी और रक्षा से जुड़ी एक अहम खबर। हैदराबाद में DRDO की 2 बहुत ज़रूरी लैब्स, DRDL और ASL को नए डायरेक्टर मिले हैं। ये दोनों लैब्स भारत के मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ये बदलाव काफ़ी मायने रखता है। तो एक तरफ ऐतिहासिक जीत है, तो दूसरी तरफ रैंकिंग में गिरावट। आज की इन कहानियों में से कौन सी कहानी हमें भविष्य का रास्ता सबसे बेहतर दिखाती है? खेल से लेकर विज्ञान तक हर खबर अपने आप में एक संकेत है कि हम एक राष्ट्र के तौर पर कहाँ जा रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?